अंधेरी और सन्नाटे भरी रात थी जब अंतरिक्ष यान अनंत पृथ्वी से दूर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। यान के भीतर दो मुख्य यात्री थे, आरव और सिया। आरव एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री था जिसने कई मिशन पूरे किए थे। सिया एक युवा और उत्साही वैज्ञानिक थी जो अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर थी। जैसे ही यान ने पृथ्वी की कक्षा को पार किया, आरव ने सिया से कहा, सिया, यह तुम्हारा पहला मिशन है। कभी कभी यह रोमांचक हो सकता है, लेकिन यह भी याद रखना कि अंतरिक्ष में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं तैयार हूं हर चुनौती का सामना करने के लिए। अंतरिक्ष यान ने अपना मार्ग जारी रखा। अचानक यान में एक जोरदार झटका लगा और रोशनी बंद हो गई। यान के भीतर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। आरव ने जल्दी से नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ते हुए कहा, सिया, नियंत्रण कक्ष में आओ, हमें पता लगाना होगा कि क्या हुआ। कक्ष में पहुंचते ही आरव ने पाया कि यान का नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया था। वह घबराए बिना अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए सिया को निर्देशित करने लगा, सिया, मुख्य कंप्यूटर को रीसेट करने की कोशिश करो, हमें वापस अपनी दिशा में लाना होगा। सिया ने तुरंत कंप्यूटर को रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम किसी अज्ञात त्रुटि का सामना कर रहा था। आरव ने अपने उपकरणों की जांच की और कहा, यह कोई साधारण समस्या नहीं है, हमें हाथ से नेविगेशन करना होगा। अंतरिक्ष में यान दिशाहीन हो गया। अंधेरा और सन्नाटा दोनों ही उनके डर को बढ़ा रहे थे। सिया ने चिंता से कहा, आरव, अगर हम वापस न जा पाए तो? आरव ने सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरना नहीं सिया, हम इसे पार कर लेंगे, हमें बस शांत और सतर्क रहना होगा। दिन बीतते गए और दोनों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके यान को संचालित रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके संसाधन समाप्त होने लगे। एक दिन सिया ने यान के बाहर एक चमकदार प्रकाश देखा। उसने उत्साहित होकर कहा, आरव, देखो, हमें मदद मिल सकती है। आरव ने देखा और कहा, यह एक संभावित ग्रह है, हमें वहां उतरना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। दोनों ने यान को उस ग्रह की ओर मोड़ दिया। जब वे ग्रह के वातावरण में प्रवेश कर रहे थे, यान को जोरदार झटका लगा और वे अज्ञात भूमि पर गिर पड़े। आरव और सिया ने खुद को सुरक्षित निकाल लिया और चारों ओर देखा। यह एक रहस्यमय और अज्ञात ग्रह था जहां विशाल पेड़ और अनजान जीव थे। दोनों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाया और आगे की योजना बनाई। रात होते ही उन्होंने सुना कि कुछ कदम उनकी ओर बढ़ रहे हैं। आरव ने सिया को सतर्क किया और दोनों ने अपनी टॉर्च ऑन की। एक अजीबोगरीब प्राणी उनके सामने खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। सिया ने डरते हुए कहा, आरव, ये क्या है? आरव ने शांत रहते हुए कहा, हम नहीं जानते, लेकिन हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हो सकता है यह हमें मदद कर सके। प्राणी ने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे उनकी भाषा में बोलना शुरू किया, तुम्हें यहां किसने भेजा है? आरव और सिया दोनों चकित रह गए। आरव ने जवाब दिया, हम दुर्घटना से यहां आ गए हैं, हमारी मदद कीजिए। प्राणी ने उनकी कहानी सुनी और कहा, हमारा ग्रह स्वागत करता है, लेकिन तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। आने वाले दिनों में आरव और सिया ने उस ग्रह के निवासियों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने देखा कि वहां के लोग अत्यधिक बुद्धिमान और तकनीकी रूप से उन्नत थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए यान को सुधारना शुरू किया। एक दिन आरव और सिया ने अपने यान को तैयार पाया। वे ग्रह के निवासियों को धन्यवाद देते हुए वापस लौटने की तैयारी करने लगे। ग्रह के प्रमुख ने उन्हें विदाई देते हुए कहा, हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, आशा है कि तुम भी हमारी दोस्ती को याद रखोगे। आरव और सिया ने अपने यान में बैठकर पृथ्वी की दिशा में उड़ान भरी। उन्होंने उन सभी खतरों और चुनौतियों का सामना किया जो उनकी यात्रा में आई थीं। अंततः उन्होंने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और सुरक्षित रूप से लैंड किया। जैसे ही वे पृथ्वी पर उतरे, उनके साथियों और परिवारजनों ने उनका स्वागत किया। आरव ने सिया से कहा, हमने जो अनुभव किया वह हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए याद रहेगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमने जो सीखा उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। यह यात्रा हमें सिखा गई कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, हिम्मत और धैर्य से हम सब कुछ पार कर सकते हैं। इस तरह आरव और सिया की यह अंतरिक्ष यात्रा न केवल उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव बनी, बल्कि उन्हें यह भी सिखा गई कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है।